नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था दृष्टि दोष। और आपको बता दें कि दृष्टि दोष में हमने आपको दो प्रकार के दृष्टि दोष बताए थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। आज हम एक क्रम से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपका समाप्त हो जाए। और ये आपको बता दें बहुत इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, तभी मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड है। और आगे चल के जब आप डॉक्टर बनेंगे, चश्मा वश्मा बनाएंगे, तो चश्मा बनाने में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं निकट दृष्टि दोष से। सबसे पहले आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। और पूछा ऐसे कुछ जाता है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण, निवारण, सचित्र वर्णन करो। 7 नंबर में। चलिए बढ़ते हैं। आज की पहली हेडिंग, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। अच्छे से परिभाषा सुनना, पूरी परिभाषा सुनना, क्योंकि परिभाषा में ही सब कुछ रखा है। तो आइए सुनते हैं परिभाषा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे तथा दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे, तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। अर्थात इसमें व्यक्ति का निकट बिंदु तो ठीक रहता है, परंतु दूर वाला बिंदु जो अनंत पर होता है वो खिसक कर निकट आ जाता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये तो परिभाषा हो गई। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? पहचान तो मैंने बता दी कि इसमें दूर वाला बिंदु निकट आ जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष होने की वजह क्या होती है, इसका चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, आंख के अंदर 2 चीजों से हमें निकट दृष्टि दोष हो सकता है। एक तो आपका जो लेंस है उसके कारण, और दूसरा जो आपकी आंख है, आंख का जो गोलीय कोष होता है उसका है। आइए देखते हैं। अगर ये आपकी नॉर्मल आंख है, ये ठीक है ना, ये आपका नेत्र लेंस है, ये रेटिना है, और ये तो पुतली है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कॉर्निया और पुतली से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लेंस की वजह होती है और रेटिना। तो निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, अच्छे से समझिएगा। निकट दृष्टि दोष होने की पहली वजह तो ये होती है कि ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है, और इसकी सामंजन क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। फोकस दूरी घट जाने की वजह से ये रेटिना पर नहीं बल्कि दूर से आने वाली किरणों को, क्योंकि हमें निकट वाली से दिक्कत नहीं होता है, हमें देखने में क्या प्रॉब्लम होती है निकट दृष्टि दोष में? दूर वाली वस्तुओं को देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। निकट वाली से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दूर बिंदु होता कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत से आने वाली किरणों को ये रेटिना के पहले ही क्रॉस कर देता है, रेटिना के पहले ही उसका प्रतिबिंब बना देता है। तो क्या हो जाता है? व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। पहली वजह तो ये रही कि लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, क्योंकि आपको अगर लेंस अच्छे से याद होगा तो अनंत से आने वाले के प्रकाश की जो किरणें होती है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है उत्तल लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? अनंत पे वाली देखने में। तो अनंत से आने वाली का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। फोकस अगर रेटिना पर होता, पहले जब नॉर्मल आंख होती है, मैंने बताया था मानव नेत्र में, जब आंख नॉर्मल होती है तो रेटिना पर इस लेंस का फोकस स्थित होता है। लेकिन जब ये कठोर हो जाता है किसी वजह से, इसकी
वक्रता घट जाती है, सॉरी वक्रता बढ़ जाती है और वक्रता त्रिज्या घट जाती है, जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी भी कम हो जाती है। और फोकस दूरी कम होने की वजह से रेटिना के पहले ही ये प्रतिबिंब बनाने लगता है और हम निकट दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं। ये कारण का चित्र है। ये तो पहला कारण रहा कि लेंस की फोकस दूरी घट जाए। दूसरी वजह क्या हो सकती है, ये आप जो गोला देख रहे हैं, ये एक निश्चित इसका कोई सेंटर होता हो, क्योंकि गोला है तो इसमें केंद्र होगा, ये पूरा एक वृत्त बनाएगा, गोला है तो ऐसे में इसका एक सेंटर होता है और उसकी त्रिज्या होती है। जब कभी मान लो आपका जो लेंस है वो नॉर्मल है, वो ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से ये जो गोला आपका दिख रहा है, आप सोचो यहाँ पे एक मैं चित्र बना दे रहा हूं, ये लेंस है आपका, आपकी आंख जो है नॉर्मल है, आपका जो है वो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से ये गोला जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जब गोला बड़ा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ तो जाएगी नहीं, क्योंकि बढ़ जाना और घट जाना तो कमी होती है, तो ये प्रतिबिंब यही पहले ही फिर से बनाने लगेगा। जब अनंत से प्रकाश आएगा तो उसका प्रतिबिंब फिर से यही पहले ही इसी रेटिना पर, जहां पहले रेटिना हुआ करती थी, वहीं पर प्रतिबिंब बनाने लगता है। तो जब गोला बढ़ जाता है तब भी हम निकट दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं। ये दो वजह होती है निकट दृष्टि दोष होने का, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा कारण। अब हम क्या लिखेंगे, निवारण। निवारण करेंगे तो निवारण में क्या लिखना है, सबसे पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं निवारण करेंगे कैसे। तो यह दूर दृष्टि दोष का, सॉरी निकट दृष्टि दोष का निवारण हम अवतल लेंस के माध्यम से करते हैं। और ये अवतल लेंस क्या करता है कि हमें कहां पर देखने में प्रॉब्लम थी, अनंत पर। प्रॉब्लम होती क्या है कि अनंत पर जो हमारा दूर बिंदु, आदमी के पास दो बिंदु होता है नॉर्मल आंख का, एक निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर पर और एक दूर बिंदु जो अनंत पर, ये नॉर्मल आंख की पोजीशन है। लेकिन जब आंख में दिक्कत आई निकट दृष्टि दोष में, तो जो दूर बिंदु हमारा नॉर्मली स्थिति में अनंत पे था, वो आंख खराब होने के बाद कहीं नजदीक आ जाता है, यानी कि पहले हम अनंत तक देख पाते थे, अब हम सिर्फ वहां तक देख सकते हैं जहां तक वो बिंदु हमारा खिसक करके आया है, यानी कि आंख के देखने की क्षमता जहां तक अब रह गई है। तो हमारा जो अवतल लेंस हम लगाते हैं, वो लेंस का काम यही होता है कि वो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब या अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को वो उस बिंदु से आती हुई प्रतीत कराता है जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं। और ये वीडियो चल रहा है, इसमें बार बार एक ही बात रिपीट नहीं कर सकता हूं। आपको फिर से अगर बात समझनी हो तो आप वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए और फिर से सुनिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसका निवारण करते हैं। अगला फिगर आप बनाएंगे किसका, निवारण का। चलिए भाई निवारण का फिगर बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी नॉर्मल आंख नहीं है, ये खराब हो चुकी है, इसको हमें ठीक करना है। ये ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा देते हैं। इस पर जब अनंत से किरणें आती हैं तो इन किरणों को वो उस बिंदु से, दूर बिंदु जहां पर था हमारा, वहां से आती हुई प्रतीत कराता है। और ये अब हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है। ये हमारे निवारण का चित्र है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका कारण लिखेंगे और कारण का फिर चित्र जो अभी हमने इससे पहले बनाया था, और फिर निवारण डालेंगे। निवारण लिखेंगे उसमें कि हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को निकट आए हुए बिंदु से आती हुई प्रतीत कराता है, और फिर निवारण का ये आप चित्र बना देंगे, ठीक है ना। ये आपका कौन है बेटा, रेटिना है, ठीक है। और ये आपका निकट दृष्टि दोष समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की। चलिए अगली हेडिंग है हमारी
दूरदृष्टि दोष। परिभाषा तो आप सबको पता ही है कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दें और निकट की वस्तुएं साफ ना दिखाई दें, अर्थात व्यक्ति का जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है, क्योंकि फिर से सुनिएगा, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे, निकट वाली साफ ना दिखाई दे। निकट वाली साफ इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वो दूर चली जाती हैं। ठीक, निकट वाली कहाँ चली जाती हैं? दूर। निकट होती कहाँ है नॉर्मली में? 25 पे। वो जब 25 से और आगे चला, यानी किताब हम 25 सेंटीमीटर पर रखकर पढ़ते हैं, जब किताब 25 पे रखकर ना पढ़ सके, दूर करके पढ़ना पड़े, समझ लो हमारा निकट बिंदु अब दूर जा चुका है, जहां तक गया है वहीं पर हम पढ़ सकते हैं। तो जब व्यक्ति का निकट बिंदु दूर चला जाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। ये इसकी परिभाषा है। कारण लिखेंगे, होता क्यों है? उसमें क्या था? लेंस की फोकस दूरी घट गई थी, इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसमें गोले का व्यास बढ़ने की वजह से हो सकता है, इसमें गोले का व्यास घटने की वजह से हो सकता है। उसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता था, इसमें रेटिना के बाद बनता है। उसमें प्रकाश अनंत से आने पर प्रॉब्लम होती थी, इसमें प्रकाश 25 सेंटीमीटर से आने से प्रॉब्लम होगी। आप देखेंगे इसका चित्र। चलिए कारण में लिख लेते हैं। पहले कारण में लिखना क्या है कि इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या गोले का व्यास घट जाता है, ठीक है ना, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनने लगता है और हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। आइए इसका चित्र बनाते हैं। इसमें अनंत तो हमें दिखता है, ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? निकट की वस्तुएं देखने में। निकट यही 25 सेंटीमीटर पर होता है, इससे ये प्रकाश जाता है और ये जाता है और ये रेटिना से दूर कटने लगता है, रेटिना पर नहीं कटता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है, ये यानी हमारा कारण होता है। ये चित्र भी बना लेंगे और जो कारण में हमने बताया वो आप इसका फिगर भी बना लेंगे और जो बताया उसको लिख भी लेंगे। अब हम निवारण करते हैं। निवारण है, निवारण में बेटा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और ये काम क्या करता है कि जो हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी कि निकट से आने वाला प्रकाश रेटिना पर फोकस नहीं हो रहा है, उस निकट से आने वाले प्रकाश को दूर बिंदु से जहां पर हमारा दूर गया था वहां से आता हुआ प्रतीत करा देता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। ये हमारा निवारण है। इसका चित्र भी बनाएंगे। ये हमारा निकट बिंदु है, ये प्रॉब्लम में है। यहां से पहले एक लेंस लगाएंगे और ये प्रकाश गया और ये अब कहाँ करता है? इसे जो दूर बिंदु था जहां पर खिसक कर ये हमारा बिंदु निकट वाला गया था और ये अब हमारे आंख पर रेटिना पर फोकस करने की क्षमता बना लेता है, ठीक है ना। ये हमारा ये O है, ये हमारा N होता है। ये हो गया समाप्त। और ये कौन सा बिंदु है भैया? निकट बिंदु, जो कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपका समाप्त होता है। एक अगला दृष्टि दोष है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो है वो जर्जरा अवस्था में आती है और आपको तो पता होगा जर्जरा अवस्था मतलब वृद्धावस्था होती है। इसकी वजह क्या है बेटा कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, लेंस जो है आंख का वो कठोर हो जाता है, वो अपनी फोकस दूरी को जरूरत के अनुसार घटा बढ़ा नहीं पाता, उसमें ताकत कम आ जाती है और जो मांसपेशियां हैं हमारी हड्डियों को जो मजबूत रखती हैं वो भी ढीली पड़ जाती हैं, वो ठीक से काम नहीं करती हैं। तो ये हमारा वृद्धावस्था की अवस्था में जरा दृष्टि दोष होता है और इसमें ज्यादातर जो है वो दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट भी हो जाता है और दूर भी हो जाता है। ज्यादातर तो दूर ही होता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं ज्यादातर कि ये दोनों प्रकार के दोष उसमें मिल जाते हैं। इसके लिए हम
इसमें ना तो उत्तल ना तो अवतल, इसमें दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करते हैं, यानी कि द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। लेंस आप कभी देखिए, अपने दादा बाबा का चश्मा उठा के देखें, उसमें आपको एक अलग कांच का टुकड़ा दिखता है, अलग से छोटा सा, और एक अलग सा दिखता है। तो उसमें क्या होता है, उनको जरा दृष्टि दोष होता है, इसलिए हम ऐसे चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें, क्योंकि अवतल, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लगाएंगे, अगर निकट होगा तो अवतल लगाएंगे। अब दोनों दोष है तो हम क्या करें, तो दोनों लगाना पड़ेगा। एक ही ढक्कन में, एक ही चश्मे में हम दोनों प्रकार के लेंसों को देखते हैं। इसमें उत्तल भी लगा होता है और अवतल भी लगा होता है। और ऊपर के हिस्से में, लेंस के ऊपर, चश्मे के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कांच का, उसमें उत्तल होता है, और नीचे वाले हिस्से में अवतल लेंस होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं जरा दृष्टि दोष ये वृद्धावस्था में होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, लेंस कठोर हो जाता है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, और इस दोष के निवारण के लिए हम द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं। इसमें चश्मे के ऊपरी हिस्से में उत्तल लेंस और निचले हिस्से में अवतल लेंस लगा होता है। ये दृष्टि दोष आपका आज समाप्त हुआ। अब आपको हम इसके बहुत ही ढांसू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको आगे क्या पढ़ना है। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।